तो वंस अगेन वेलकम है आप सभी लोगों का इस जूम सेशन प्रोग्राम में, इस शानदार ट्रेनिंग में। आज की इस ट्रेनिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो है एसटीपी का सही तरीका क्या है। और एसटीपी मीन्स फुल फॉर्म इसका है शो द प्लान। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, 4 ऑब्जेक्टिव है। पहला है शो द प्लान, कब शुरू करना चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव है शो द प्लान कैसे करें। तीसरा ऑब्जेक्टिव है शो द प्लान करके नेटवर्क कैसे बढ़ता है। और 4 पॉइंट है जाने बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाने में शो द प्लान कैसे मदद करता है। तो ये 4 पॉइंट पे अभी हम इस पे डिस्कस करेंगे, एक प्रकाश डालेंगे। तो आप बिल्कुल ओपन माइंड होकर के ये 20 से 25 मिनट आप बिल्कुल ओपन माइंड होकर के आप मेरी बातों को ध्यान से सुने। दोस्तों, जैसा कि पहले हम ये जाने कि एसटीपी करना क्यों ज़रूरी है और एसटीपी है क्या। कई बार शो द प्लान यानी हम जिस व्यवसाय में हैं, जिस बिजनेस में हैं, उसकी प्रेजेंटेशन करना ही एसटीपी कहलाता है, शो द प्लान कहलाता है। अब कुछ हमारे साथी ऐसे होते हैं जिनको एसटीपी शो द प्लान दिखाने में, अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रेजेंटेशन को दिखाने में उनको शर्म सी आती है। लेकिन पहला मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहूँगा कि इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग बने हैं, क्या वो एसटीपी नहीं करते? सबसे बड़ा सवाल। क्या वो बिना एसटीपी किए ही वो कामयाबी, वो बुलंदियों पर पहुंच जाते हैं? तो आइए एक बार हम नज़र डालते हैं। आप रियल इस्टेट के डीलर को देख लीजिए, क्या वो एसटीपी नहीं करते? मीन्स क्या वो अपने प्लॉट, फ्लैट, जो भी है उसको दिखाने के लिए कस्टमर को उसको दिखाते नहीं है? वो उनके लिए एसटीपी हो गया। आप किसी साड़ी की दुकान पे जाते हो तो क्या वो साड़ी वाला उस साड़ी को अपने ऊपर डाल के भी दिखाता है कि ये देखो कैसा अच्छा लग रहा है? वो आप एसटीपी नहीं कर रहा है, वो भी तो एसटीपी कर रहा है। उनको शर्म नहीं आती। और बड़े बड़े जो हीरो हैं, हीरोइंस हैं, वो भी सामने आकर के अपने एक प्रोडक्ट हाथ में लेकर के उसका एक ऐड करते हैं, वो भी तो एसटीपी करते हैं, सौदा प्लान करते हैं। तो इस तरह से आप देखें तो जितने भी सब्जी वाला है वो भी अपना सौदा प्लान कर रहा है, क्योंकि वो मार्केट में ले जाके सब्जियों को आपको हाथ में पकड़ा के दिखा के बोलता है ये बहुत बढ़िया, बहुत मीठा, बहुत अच्छा, अपने सारी चीज़ों को बताता है। तो वो भी तो एसटीपी कर रहा है। तो ये सारे लोग अगर एसटीपी सौदा प्लान करने में शर्म नहीं करते, तो फिर हमें क्यों शर्म आनी चाहिए। हम इंटरनेशनल क्वालिटी का, इंडियन प्राइस का जो प्रोडक्ट है उसको दिखाने में, अपने प्लान को दिखाने में क्यों शर्म आनी चाहिए। तो दोस्तों, पहला आपको क्या करना है कि अब आज से एसटीपी करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मीन्स अगर आपको अमीर बनना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो जैसे सारे व्यापारी एसटीपी करते हैं, सौदा प्लान करते हैं, तो आपको अपने भी बिजनेस का सौदा प्लान करना होगा। कहते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखेगा नहीं वो क्या बिकेगा। भाई आपके अंदर क्या है, आप क्या ले रहे हो, क्या बेच रहे हो, किसी से अगर बात ही नहीं करोगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब कि हमें एसटीपी करना चाहिए। एसटीपी सौदा प्लान क्या है कि आप जिस बिजनेस, जिस व्यवसाय में हैं, उसके प्रोडक्ट का प्रदर्शन करना, उसके बारे में, उसकी अच्छाई को बताना। जैसे आप एक कार के शोरूम में आप जाते हो, वो भी एसटीपी करते हैं। वो आपको कार ड्राइव करके दिखाते हैं, उसके फीचर्स को बताते हैं। वो तो शर्म नहीं करते ना, इसीलिए वो अमीर हैं, बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, उनके सपने पूरे हो रहे हैं। और हम अपने प्रोडक्ट को, अपने प्लान को बताने में शर्म करते हैं, इसलिए हम नॉर्मल रह जाते हैं। तो दोस्त, आज से अगर हमारी इस मीटिंग को जितने कंसल्टेंट भाई और बहन सुन रहे हैं, वो इस चीज़ का ध्यान दें कि हमें एसटीपी करने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। और एसटीपी यानी सौदा प्लान करना चाहिए। मीन्स अपने प्लान और अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बतानी चाहिए, लोगों से चर्चा करनी चाहिए। अब आइए हम आगे बढ़ाते हैं इस मीटिंग को। आगे बढ़ाते हुए पहले स्टेप पे आते हैं, सो द प्लान करना कब शुरू करें। पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा। तो दोस्त,
अब एक चीज आपसे सवाल है, आपसे ही सवाल है, अगर हम आपसे करें कि आप अपना एक साड़ी की दुकान खोले हैं 10 लाख रुपए लगा के, 20 लाख रुपए लगा के, तो आपको साड़ी कब डिस्प्ले करनी चाहिए? आंसर क्या आएगा? 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद, या कब आपको दिखानी चाहिए? आप शायद आपका आंसर आ चुका होगा कि अगर आपने साड़ी का शोरूम खोल लिया है तो डे 1 से 1 सेकंड से आपको उस साड़ी के बारे में प्रमोट करना, बल्कि पहले से ही लोग पंपलेट लगा देते हैं और उसका प्रचार लगा देते हैं, बैनर लगा देते हैं, बहुत सारा काम जो है अपना शो द प्लान करना पहले से ही शुरू कर देते हैं। तो यहाँ भी आपका अपना बिजनेस है, आपको डे 1 से अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए। और कब तक? अब जब तक आपको जानकारी नहीं है, शुरू शुरू में मैं मानता हूँ, तो आपको इस बिजनेस में बाकी जगह तो सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई बताने वाला नहीं होगा, लेकिन इस बिजनेस में एक खास बात है कि आपका अपलाइन बैठा हुआ है जिसके पास अनुभव है, तो उससे आप 2 से 3 4 आप प्लान या शो द प्लान आप उनके द्वारा आप करवा सकते हैं। आप उनके द्वारा करवा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप का अपलाइन आपके नौकर की तरह है, या आपका अपलाइन आपका मतलब उसको गलत यूज ना करें, गलत मायने में ना लें, क्योंकि आपका अपना जब बिजनेस होता है, आप अपने नौकरी पे जाते हो, आप अपना बिजनेस करते हो तो खुद करते हो ना, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ना, कि ना ही कोई और। लेकिन इस बिजनेस में एक फैसिलिटी है कि आपका अपलाइन जो अनुभव है वो आपके साथ है, तो उसका 2-4 बार आप देख सकते हैं कि कैसे वो काम कर रहे हैं, कैसे वो प्लान दे रहे हैं, कैसे डेमो दिखा रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट जो डेमो है, आपके अपलाइन को बगल में बैठाइए, आप प्लान खुद करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, इस बिजनेस में सबसे बड़ी बात है कि जो जिस दिन से अपना प्लान खुद करना शुरू किया, उसी का बिजनेस आगे बढ़ा है, उसी का चेक आगे बढ़ा है, उसी का सपने पूरे हुए हैं। जितने लोग दूसरों के कंधे पर बंदूक चलाना चाहे हैं, वो लाइफ में बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर आगे नहीं बढ़ पाए हैं, ये सच्चाई है। तो अगर आप हमारी बातों को आज सुन रहे हैं, तो शो द प्लान करना मीन्स अपने प्रोडक्ट का डेमो करना, और प्लस आपका जो नॉर्मल सा एक प्रेजेंटेशन है, इस काम को आपको करने आना चाहिए जितने जल्दी, हम तो कहेंगे विद इन 1 वीक, एक सप्ताह के अंदर आपको अपना प्लान दिखाने आ जाना चाहिए। बेशक आप टूटे फूटे जो भी है, पहले दिन से कोई परफेक्ट नहीं होता, पहले दिन से कोई मास्टर नहीं होता, लेकिन जिस दिन से आप खुद करना शुरू करोगे, पहले अपने घर में ही दिखाना शुरू करें, लोगों के साथ गलती होगी, कोई बात नहीं है, माफ़ हो जाएगा। वाइफ को, हस्बैंड है, वाइफ को दिखा दे, वाइफ हस्बैंड को दिखा दे, बच्चों के साथ बैठ जाओ, या जिसको आप देखोगे कि ये बिजनेस में नहीं आने वाला है, बस हमें तो अपना रमा करना है अपने आप को, जैसे गाड़ी रमा होती है, अपने आप को रमा करना है, मीन्स एक चाल अपने आप को पकड़नी है, प्रैक्टिस करनी है, तो उसको बैठा लो सामने, प्लान डेमो दिखाओ, गलती होगी कोई बात नहीं है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप डे 1 से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दें, इसके लिए कोई इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये टाइम बहुत कीमती है, जो समय निकल जाएगा फिर वापस नहीं आएगा। अगर आपने 2 दिन 4 दिन लेट करते जा रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी सक्सेस को लेट करते हुए चले जा रहे हो, इतना बड़ा आपका नुकसान हो रहा है। सपोज दैट कि जैसे सुरेखा मैम के लेवल पे जिस दिन आप मान लीजिए आ जाए, उनका 1,29,00,000 का जो चेक बन रहा है, आप उस लेवल पे आने के बाद सोचो कि अगर 1 महीने आपने लेट किया तो आपका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। तो इसलिए अगर आप इस बिजनेस के प्रति सीरियस हैं, तो आप अपना शो द प्लान और प्रेजेंटेशन डे 1 से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका एक डेमो किट बनाना, एक बैग लेना, सारे टूल्स लेना, जैसे कनेक्ट मैगजीन, सपने, समीर मोदी आज़ादी प्लान, ब्रोशर्स, ये सारे के सारे टूल्स आप इकट्ठा कर करके आपको अपना 3 से 4 डेमो की तैयारी बना करके, जो आपके अपलाइन हैं वो आपको मदद करेंगे, उस चीज़ की आप तैयारी पूरा कर लो। जिसका जितना बढ़िया सौदा प्लान, उसका उतना बढ़िया बिजनेस और व्यापार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज से अपना सौदा प्लान खुद करें, और अपने टीम को भी प्रमोट करें कि वो अपना सौदा प्लान खुद करना स्टार्ट करें डे 1 से, विद इन 1 वीक, डे 1 से एक सप्ताह में वो आ जाना चाहिए। अगर लेट हो रहा है तो इसका मतलब डिले है काम।
दूसरा टॉपिक पे हम आते हैं, शो द प्लान कैसे करें। सबसे बड़ी बात है कि शो द प्लान करने के लिए आपको क्या है, आपके पास सबसे बड़ी बात है कि आप पे सारे डेमो किट होनी चाहिए। डेमो किट में कम से कम 3 से 4 प्रोडक्ट जो है, बिल्कुल जो बढ़िया प्रोडक्ट हैं, इंस्टेंट वो रिजल्ट देते हैं, है ना, जिसमें टूथपेस्ट हो सकता है, स्टेरी क्लीन हो सकता है, वो 3 से 4 जो प्रोडक्ट हैं वो आप रखें। कुछ टच फील कराने के लिए, हाथों पे लगाने के लिए आप दें, कुछ परफ्यूम रखें, आप उन्हें आप टच एंड फील करा सकते हैं। तो आप पहले शो द प्लान इस तरह से अपने प्रोडक्ट को जो है कि साथ में रखें, 2 4 डेमो दिखाएं। इसके बाद पेन पेपर पे या आप शॉप ए शॉप बी का डिफरेंस दिखा के आप वहाँ बता सकते हैं। सिंपल एक ब्रीफ बता सकते हैं, वहाँ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब आपके पास टूल्स होंगे, आप प्रोडक्ट के किसी से चर्चा करोगे, तो आपका जो है कि सो द प्लान होगा। और सो द प्लान में आप ये ध्यान दें कि जब आप 1 to 1 प्लान कर रहे हो या ग्रुप प्लान कर रहे हो, तो वहाँ पे कोई डिस्टर्बेशन नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बीच में 20 से 25 मिनट 30 मिनट में आपका डिस्टर्बेशन हो गया, तो ध्यान भंग हो जाता है। उस समय जिस फ्लो में आप चल रहे होते हो वो ब्रेक हो जाता है, और आपका टारगेट बिल्कुल जो हिट होने वाला था वो हिट नहीं हो पाता है। क्योंकि जो आपके सामने कस्टमर बैठा हुआ है, जो भी बैठे हुए हैं, उनका ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है, और आप जिस फ्लो में आप बता रहे होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो शो द प्लान करने के लिए पहले से आप अपॉइंटमेंट लें कि आप शाम में खाली हैं, सुबह हैं, कब हम मिल सकते हैं आपसे। तो उस तरह से टाइम लेके अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे जाएं, और 30 से 25 मिनट में, 25 मिनट से 40 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे बैठे। और उनको उनको क्या करना है, उनको अपना आपका मोटो होना चाहिए, आप हालचाल लिए और तुरंत आपका अपना प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन से शुरू करना है। यानी आपको पहले अपने प्रोडक्ट का डेमो दिखाना है। डेमो दिखाना कुछ भी नहीं, आप डेमो दिखाना शुरू करिए कि आइए पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है जिस पे हम बिजनेस करते हैं वो क्या है, कैसा है। तो आप अगर जैसे ही आप डेमो दिखाएंगे, है ना, तो बंदा बिल्कुल हैरान हो जाएगा, वो आश्चर्यचकित हो जाएगा। और कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जो पहला इम्प्रेशन आप उस पर जमा पाए, तो बात की जो चीज़ें आप शॉप ए शॉप बी थोड़ा सा बताए, इसमें पैसा भी कमाना है, पूरा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि वो डिटेल आपको नहीं बताना, क्योंकि उनको आपको अपने जूम मीटिंग में जो हमारा परिवर्तन का सेशन होता है, डांट टू डस्ट होता है, और 10 कदम आज़ादी के जो ट्रेनिंग्स होते हैं, जो एसपीवीएम एकेडमी की ट्रेनिंग होती है, आपको वहाँ तक उस बंदे को लेके आना है। तो जब आप ये काम करने में कामयाब हो गए, तो जान लीजिए आपका जो प्लान है वो कामयाब हो गया। क्योंकि जो बंदा है वो इनिशियली तौर पे प्रोडक्ट के बारे में जाना, फिर वो फॉर्म साइन किया, फिर उसको आपने बताया कि हमारा जो सिस्टम है 1 to 4 यानी मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, जो वेबिनार है, सेमिनार नहीं, अब तो वेबिनार हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, जूम पे हो रहा है, तो और यूट्यूब पे हो रहा है। तो आप वहाँ से उनको जो है कि इनकरेज करके आप उनको आगे ले जा सकते हैं। तो जैसे अगर आपने उनको सही तरीके से सौदा प्लान किया, डेमो दिखाया, तो ये चीज़ डुप्लीकेट होगी, यही चीज़ डुप्लीकेट होगी। तो सही तरीके से बिजनेस आपका वो जो कंसल्टेंट है बिल्कुल सही तरीके से उभर के आपके साथ काम करने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा और तैयार हो जाएगा। तो 30 से 40 मिनट में अपना डेमो के साथ आपने प्लान दिखाएं, और कंपनी के बैकग्राउंड को बताएं थोड़ा सा। यानी पहले तो डेमो से शुरू करें, इसके बाद कंपनी का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता के शॉप ए शॉप बी में क्या डिफरेंस है, यहाँ से आप कंज्यूमर बनते हैं तो क्या क्या फ़ायदे हैं, और मोदी कैसे ये 10 तरह की आमदनी कैसे मिलती है। बस आप एक हल्की सी आइडिया डाल दें बिल्कुल सिंपल तरीके से, और बस आधार, पैन कार्ड और बैंक का डिटेल्स उनका लेके आप ज्वाइनिंग लगा के, इसके बाद उनके साथ हाथ का हाथ ऑर्डर मांगे। क्योंकि जब आप डेमो दिखाएंगे तो वो ऑर्डर भी देंगे। कई बार ऐसा होता है कि तुरंत तुरंत बोलते हैं भाई वाह इतना बढ़िया, तो आप कोशिश हो कि आप वहाँ से ऑर्डर भी निकाल लें, तो आप समझ लीजिए एक पक्का कंसल्टेंट है और आपका प्लान जो है कामयाब हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, शो द प्लान करके नेटवर्क कैसे बढ़ता है। मैं बताऊं कि ये शो द प्लान ही वो तरीका है जिससे बड़े बड़े जो नेटवर्क बनते हैं, आप में
पहले बंदा 1 से स्टार्ट होता है, 1 से 2 होता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64 ऐसे आपका नेटवर्क सैकड़ों, हज़ारों, लाखों में बढ़ता चला जाता है। लेकिन उसकी जो शुरुआत होती है, ये सो द प्लान यानी एसटीपी से ही होती है। इस धरती पर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा कि जो बिना प्लान दिखाए बड़े ऊंचाइयों पर पहुंचा हो। आप किसी भी टॉप लीडर को देख लो, उसके अगर दिनचर्या को आप बड़े ध्यान से आप देखें, निगरानी करें, तो सो द प्लान करने का उसका एक नियमित तरीका है। वो नियमित रूप से अपने प्लान को दिखाते रहते हैं, प्रॉस्पेक्टिंग करते रहते हैं। जैसे इसके पहले की मीटिंग में मैंने आपको बताया था प्रॉस्पेक्टिंग। प्रॉस्पेक्टिंग करने के बाद अगला नेक्स्ट आपका जो जो प्रोसेस होना चाहिए, स्टेप होना चाहिए, वो क्या है? सो द प्लान, एसटीपी का ही होना चाहिए। अपॉइंटमेंट लिए, आपने घर पे बुलाए या उनके घर पे गए और आप जो है उन्हें अपना सौदा प्लान आपने दिखाया, प्लान दिखाया, डेमो दिखाया। अब वो क्या होगा कि वो बंदा आपके साथ बिजनेस में आएगा। वो दो बात होगी, या तो आपका कस्टमर बनेगा, कस्टमर बनेगा तो भी आपके हाथ में लड्डू है ना। या तो आपके साथ बिजनेस में आया तो भी आपका बिजनेस में आएगा, तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा। या वो प्रोडक्ट भी नहीं लिया, अगर नेटवर्क में भी नहीं आया, तो उससे एक काम और हो सकता है, आप उससे दोस्ती करके उससे दो चार आप उससे उनके मोबाइल में हर सब चीज़ के मोबाइल में जो है कि 100, 150, 200 नंबर होते हैं। आप उससे 10 नाम ही नोट कर लिए तो भी आपका काम आगे हो गया। आपका काम, आपको नेटवर्क बनाना है, आपको काम करना है ना, तो आप वहाँ भी आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे कोई भी बंदा आपका ऐसा नहीं है जो बिना काम का है, सारे बंदे आपके काम के हैं, बशर्ते आपको काम निकालने आना चाहिए। तो सो द प्लान अगर आप करते हो तो आपका जो नेटवर्क है, नई नई ज्वाइनिंग्स आएंगी। और एक चीज़ है कि आपके प्लान में भी, आपके भी टीम में अगर 10 बंदे शो द प्लान करने लगे, तो आप सोचो कि आप अगर एक सो द प्लान अकेले कर रहे हो, एक ज्वाइनिंग ला रहे हो, 10 लोग आपके टीम में अगर प्लान कर रहे हैं, तो महीने में 10 ज्वाइनिंग आ रही है और आप महीने में अकेले ला रहे हो। अगर एक बंदे 2 ज्वाइनिंग लाए हैं तो 10 लोग 20 ज्वाइनिंग हो रही है। अगर एक बंदे 3 लाए और 10 बंदे हैं तो 30 ज्वाइनिंग हो रही है। तो आपके टीम में नेटवर्क, जो नए बंदे आएंगे, ज्वाइनिंग्स बढ़ेंगी, तो जाहिर सी बात है आपका नेटवर्क बढ़ेगा। और नेटवर्क बढ़ाने का सबसे बढ़िया मूल मंत्र है सो द प्लान। अगर आप सो द प्लान कर रहे हैं तो आपका नेटवर्क बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और आपका व्यवसाय तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी आमदनी आपकी होगी। तो नेटवर्क बढ़ाने के लिए सो द प्लान बहुत ही मैंडेटरी है। अगर आप बड़े निगाह से ध्यान से देखेंगे, अगर आपका नेटवर्क, आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, इट मीन्स आपके टीम में शो द प्लान करने वाले लीडरों की संख्या आप काउंट करो, आपको पता चल जाएगा कि कितने लोग शो द प्लान कर रहे हैं। तो जितने भी ये हमारे लीडर्स हमको सुन रहे हैं, आज से इस चीज़ को अपडेट करना शुरू करें कि अपने टीम में देखें कि कितने लोग शो द प्लान कर रहे हैं, प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हैं, शो द प्लान कर रहे हैं, प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हैं, शो द प्लान कर रहे हैं। और ये नियमित रूप से करते जा रहे हैं। रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम हमेशा काम करता है। जब आप शो द प्लान करेंगे और प्रॉस्पेक्टिंग करेंगे, सो द प्लान, प्रॉस्पेक्टिंग, सो द प्लान, प्रॉस्पेक्टिंग, तो आपकी टीम का नेटवर्क जो है वो नेटवर्क बहुत तेजी से आगे बढ़ता चला जाएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फोर्थ पॉइंट है, जाने बिजनेस वालों को बढ़ाने में सो द प्लान कैसे मदद करता है। अब आइए देखते हैं कि अब आपका नेटवर्क बढ़ गया। अब आपके टीम में डेमो प्लान हो रहा है, तो डेमो प्लान हो रहा है तो जाहिर सी बात है, इससे क्या होगा, एक तो आपका जब नेटवर्क बना तो उसमें जो भी बंदा बिजनेस में आएगा, जाहिर सी बात है वो कुछ न कुछ प्रोडक्ट का परचेज करेगा। वो हो सकता है वो लॉयल्टी 2500 3000 से ज्वाइनिंग करे, हो सकता है वो 1000 से करे, 200 से करे, 500 से करेगी, वाट एवर समथिंग। 50 रुपये एक टूथपेस्ट से ही ज्वाइन करे तो भी वो बंदा आपके काम का है। बस वर्षे से उसको अगर आप सिस्टम में प्लग करा दिया, तो आज 50 रुपये का जो सामान लेने वाला बंदा है, कल 500 का लेगा, फिर 1000 का लेगा, 2000, 3000, 5000 का भी लेगा। जब उसको धीरे 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 सिस्टम पता चलता चला जाएगा, क्योंकि इनिशियली शुरुआत करानी होती है। तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एसटीपी करेंगे, तो उसमें जाहिर सी बात है कुछ लोग प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे तो भी आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा। कुछ लोग आपके साथ बिजनेस में आएंगे तो भी आपका बिजनेस वॉल्यूम बनेगा, क्योंकि वो सामान परचेज करेंगे। उनके घर का जो राशन है
वो मोदी केयर से आएगा। जब उनको लॉयल्टी के बारे में पता चलेगा तो लॉयल्टी में भी आएंगे। क्या है कि जब आप कम्युनिकेशन बना के रखेंगे, उनको प्रॉपर सही जानकारी देते रहेंगे, इस बिज़नेस की खूबियों के बारे में बताते रहेंगे, और वो प्रोडक्ट जब इस्तेमाल करके उसका रिजल्ट उनको मिलेगा, तो आपका बिज़नेस ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा, आपका वॉल्यूम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं बताऊं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि कोई नए नए तरीके अपनाएं जहाँ कि हमारा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ जाए, तो कोई कोई तरीका नहीं है। आप ये चाहो कि मैं लाखों का इकट्ठा माल उठा लूं और कहीं सेल कर दूं, दुकानों पे रख दूं, ये नहीं चलेगा। क्योंकि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, ये छोटे छोटे यूजर से ही एक बड़ा नेटवर्क बनता है और बड़ा बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होता है, लाखों करोड़ों का बिजनेस जो है क्रिएट हो जाता है। लेकिन आप सोचो कि मैं 10,000 का माल उठा के एक जगह रख लूँ, सेल कर दूँ, ऐसा नहीं होता है ना। अगर ऐसा होता तो आज जितने बड़े लीडर जो लाखों कमा रहे हैं, वो 10 लाख 20 लाख का इकट्ठा माल उठा करके कई शोरूम में रखवा देते, और वहाँ से उनका उनका जो है कि वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इस बिजनेस में क्या है, ये सिंपल है, टुकड़ों में 1000, 1500, 2000, आपकी टीम साइज बड़ी होगी। अगर एक एक बंदा 1000 रुपये का भी सामान इस्तेमाल कर रहा है और आपके 1000 की टीम है, तो 1000 गुणा आप ये करिए 1000 करिए, तो कितना कई लाखों का आपका जो है टर्नओवर हो जाता है। तो सिंपल सा सिंपल सा जो है ये तरीका है आपके अपने बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। तो दोस्त, कहने का मतलब एसटीपी एक ऐसा बीज मंत्र है, एक तरह से आप जाने, एक ऐसा साधन है कि जिससे आप कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। बशर्ते आपके अंदर एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में आपकी एक डेमो किट बनी होनी चाहिए। प्लान का ऐसा नहीं कि पूरा मास्टर हो जाओ तभी आप प्लान दिखाना शुरू करो, बिल्कुल भी नहीं। आप प्लान दिखाना, डेमो दिखाना शुरू करो, पहले घर से ही शुरू करो, प्रैक्टिस बन जाएगी। फिर नियर डियर को दिखाओ, जिसको आपको लगता है कि हमारे साथ बिजनेस में नहीं आएगा, उसके साथ बैठ करके, आओ भाई बैठो यार, मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ, एक एक चीज़ दिखाता हूँ, बैठो। उनको बैठा के उनको दिखाए, आपकी प्रैक्टिस हो गई, बस आप फिर आप अपना आपने प्रॉस्पेक्टिंग किया और ये डेमो प्लान करना शुरू कर दिए, तो आपको कहते हैं कि ये सारी चीज़ें आपकी बढ़िया हो जाएगी। आपका नेटवर्क भी बढ़िया हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस और बेटर बेटर होती चली जाएगी, और प्लान आप दिखाएंगे तो आपके अंदर आपका टीम में जो है बिजनेस वॉल्यूम भी क्रिएट होगा। तो ये 4 पॉइंट का आप ध्यान रखें। मैंने आपको बताया कि सो द प्लान करना कब शुरू करें, मीन्स आप एक सप्ताह से के अंदर अंदर अगर आप ज्वाइन करते हो और सीरियस हो, तो विद इन 1 वीक अपना प्लान शुरू कर दें, डेमो प्लान शुरू कर दें। डेमो किट आपके पास होनी चाहिए। कई बार लोग बड़े होशियार होते हैं, वो सोचते हैं कि अपलाइन के पास तो डेमो प्लान भी है और अपलाइन का यूज़ करो। दोस्त, ये दिमाग में अगर आपके चल रहा है तो इसको निकाल के किनारे रख दीजिए, क्योंकि आप गलत सोच रहे हो, बहुत लंबा नहीं जा पाओगे। क्योंकि ये ऐसा काम है कि जैसे मान लो कि एक युद्ध के मैदान में लड़ाई हो रही है और अपलाइन आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन जैसे उसके ऊपर कोई वार आएगा ना, तो आपको छोड़ देगा, अपने आप को बचाने लगेगा और आप घायल हो जाओगे। तो इसलिए इतना ये सीरियस मैटर है कि आप अगर अपना बिजनेस ये मान रहे हो, इनिशियली अपलाइन आपको हेल्प कर देते हैं, थैंक यू बोलिए। बाकी अपना डेमो किट आपकी अपनी होनी चाहिए, और आपका प्लानर, आप बुकलेट आप अपने पास रखें, टूल्स सारे रखें, ब्रोशर्स वगैरह हैं, कनेक्ट मैजिक, सपने, समीर आज़ादी प्लान, ये सारी की सारी चीज़ें आपके अपने 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 पास होनी चाहिए। और सो द प्लान आप जब भी करें 30 से 40 मिनट से ज़्यादा टाइम ना लें, वहाँ पे बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना, टू द पॉइंट फ़ोन करना है कि मैं आ रहा हूँ। आप टाइम फिक्स करके रखें, क्योंकि अटेंडम भी जाना सही नहीं होता, वो प्रोफेशनल तरीका नहीं होता है, वो प्रिपेयर बंदा होके नहीं बैठता। इसीलिए प्रॉस्पेक्टिंग के बाद आपका नेक्स्ट लेवल सो द प्लान होना चाहिए कि भाई आप कब टाइम दे रहे हो। वो बंदा इंटरेस्टेड होगा तो टाइम देगा, या आपके टाइम लेने की कला आपको आनी चाहिए कि वो आपको अपॉइंटमेंट दे दे कि आपको सो द प्लान आप कर सको, तो जान लीजिए आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। इसके बाद सो द प्लान करना ही वो तरीका है जिससे आपका आपका जो है नेटवर्क तेज़ी से बढ़ेगा, और शो द ही प्लान ही वो टूल्स है जिससे आपका आपके बिजनेस में वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा, जिससे आपका चेक मोटा बन जाएगा। तो दोस्तों, ये 4 चीज़ों का आप ध्यान रखें।
और आप आगे बढ़ें और अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाएं। तो आप संडे सुबह 10:30 बजे आप इस तरह की ट्रेनिंग में आए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं टेक ओवर करना चाहूँगा